वालेकुम, क्या हाल है सबका? ठीक है। वेलकम टू सी एस पी विद उमर ख्वाजा। आई होप यू ऑल गुड। अच्छा, एक तो रिक्वेस्ट करनी थी अपने टॉपिक शुरू से करने से पहले हमारी पॉलिटिकल साइंस की सीरीज चली थी और हमारा पॉलिटिकल साइंस का पीरियड सब्जेक्ट होगा, मतलब कि उसकी मैं लेक्चर दूंगा उसके ऊपर। तो मैंने रिक्वेस्ट ये करनी थी आपसे कि मुझे हर बंदा नोट्स के लिए बात करता है। मैंने तो ये सोचा था कि जो मुझे मैसेज करेगा, मतलब कि डिस्कशन होगी, ओपन डिस्कशन करेंगे, फिर मैं एक व्हाट्सअप ग्रुप बना दूंगा। ठीक है, खैर मैंने तो ऐसा सोचा, ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि एक दो बंदों ने मेरे से क्वेश्चन पूछे हैं। उसके बाद बाकी हर बंदा एक ही क्वेश्चन कहता है कि नोट्स दे दें, नोट्स दे दें। मतलब एक लंबी सी बात करने के बाद कि ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है, उसके बाद एंड पे आप अपने मुझे नोट्स प्रोवाइड कर दें। तो उस बेसिस में कह रहा हूँ कि मैं आपको पहले नोट दिखाता हूँ कि जैसे आप मैंने आज आइडियोलॉजीज़ करवानी हुई, आइडियोलॉजीज़ के जैसे मैंने डिफरेंस लिखे हुए हैं। ठीक है, ये एक पूरा पेज है। ठीक है, ये बैंक के जो पेजेस होते हैं, इसकी मैंने डबल साइड्स बनाई हुई हैं कि मतलब इस साइड पे एक साइड है, मतलब पूरा पेज एक साइड पे और एक साइड पे दूसरा पेज। मतलब अगर आप दोबारा देख लें कि एक साइड ये है, एक साइड ये है, उसके बाद अगर नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, ठीक है, तब भी एक साइड ये, एक साइड ये है। तो ये ऑलमोस्ट मेरे पास 100+ पेजेस हैं। ठीक है इसके, और अगर डबल साइड्स के मुताबिक करें तो ये 200+ पेज पे चले जाते हैं, और ये सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो मेरे लिए बहुत टफ़ है कि मैं इसको स्कैन करके कंपाइल करूँ, ठीक है, और फिर मैं किसी को सेंड करना हो, ठीक है, तो सेंड करूँ या अपने ब्लॉग पे लगा दूँ। शुरू में मैंने ब्लॉग पे सोचा था, तो इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर मी। और आगे PMS के पेपर्स आ रहे हैं, तो अभी मेरे बिल्कुल टाइम नहीं है। उसके बाद आगे CSS भी आता है। तो ये एक सब्जेक्ट है। बाकी भाई मैं आपको पहले ये बता दूँ कि भाई किसी सब्जेक्ट नोट्स पढ़े मेरे पास, मेरे ऐसे जो मैंने पास ऐसे लिखे हुए हैं, ठीक है, वो मेरे वर्ड फॉर्म में है। वो मैं वर्ड फॉर्म में आपको करवाऊँगा, क्योंकि उसमें कटिंग वगैरह और ये वो टीचर्स के सिग्नेचर मैं वो चाहता कि वो भी आएँ। एक तो वो चीज़ है। उसके बाद मेरे पास पाकिस्तान अफेयर्स के नोट्स हैं, करंट अफेयर्स के नोट्स हैं। उसके बाद पाकिस्तान अफेयर्स, मतलब पाकिस्तान स्टडी जो PMS की है, जिसमें करंट अफेयर का भी पोर्शन आता है काफ़ी, अमेंडमेंट्स का और ये वाला। ठीक है, जिसमें करंट अफेयर का मैंने काफ़ी लिंक किया हुआ है। एक मेरे पास वो नोट्स पढ़े हैं। उसके बाद जनरल साइंस एंड एबिलिटी के नोट्स पढ़े हैं। उसके बाद इस्लामियात के मैंने कोई नोट्स यूज़ नहीं किया, मेरे पास जहांगीर टाइम की मैं बुक यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस 1 पार्ट 1, जिसके मैंने अभी आपको नोट्स दिखाए हैं, वो पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस के पब्लिक एड के नोट्स हैं। US हिस्ट्री के नोट्स पढ़े हैं, क्रिमिनोलॉजी के नोट्स पढ़े हैं, सोशल वर्क पार्ट 1, सोशल पार्ट 2 के मैं अभी नोट्स बना रहा हूँ। उसके बाद इसी के अगर मैं लिंक करूँ तो सोशोलॉजी के नोट्स भी बन जाएंगे। ठीक, लेकिन सोशोलॉजी के नोट्स पूरे नहीं होंगे। तो मैं अपने नोट्स को क्या कर रहा हूँ, आउटसोर्स कर रहा हूँ। मतलब मैं किसी को दे रहा हूँ, प्रोफेशनल बंदे को जो ये काम करते हैं, वो इसको स्कैन करेंगे, फिर इसको कंपाइल करेंगे और PDF करके। ठीक है, तो मुझे खुद पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आप खुद उनको, मतलब मैं उनको नंबर दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप खुद उनको मतलब पे करके जितने वो मांगते हैं आपसे, आप जो मुझे हिसाब लगा कर 1000 रुपीज़ पर सब्जेक्ट बनेगा। क्योंकि अगर 200 पेजेस प्लस, मतलब कि 200+ पेजेस हैं, तो उसको कंपाइल करना मुझे तो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क लगता है। पता नहीं उनके लिए आसान होगा कि नहीं होगा, शायद मैं उन पर छोड़ रहा हूँ। तो इसको मैं पूरे आउटसोर्स कर रहा हूँ। आप उनसे बात करें, कोई नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आप उनसे खुद बात करके अप्रॉक्सीमेटली जो नियरली मुझे लग रहा है 1000 रुपीज़ पर सब्जेक्ट होगा। ठीक है, आप उनको पे करके, अगर आप विलिंग है तो उनको पे करके आप नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो ये है। अब हम तो अपने टॉपिक पे आते हैं। हम पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट वीडियो में था वो हमने प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री सिस्टम किया था। ठीक है, एडवांटेज डिसवांटेजेस आपके ऊपर लिंक आ रहा होगा। ठीक है, फिर पुरानी वीडियो का अगर आपने नहीं देखी तो वहाँ से देख लीजिएगा। अब हमारी आगे हैं आइडियोलॉजीज़, जिसमें हमने कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, नेशनलिज्म, फाशिज़म और नाजिज़म करनी है। मार्क्सिज्म वो कार्ल मार्क्स उसी में आ जाएगा। तो ये 5 बनती है आइडियोलॉजीज़। तो आज तो मैं कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म दोनों करवा दूंगा। मैं दोनों का डिफरेंस ही करना है, पेपर में डिफरेंस आता है या अगर रिलेट पूछेगा तो मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। बाकी अगली नेशनलिज्म, फाशिज्म, नार्सिज्म, ये अगली अलग अलग वीडियो में आएंगी। ठीक है, 4। बाकी लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम के 5। और जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने 4 फिलोसफर करवा दिया था। बाकी एक ही वीडियो में सोशल कंटेक्ट थ्योरी एंड देन हमारा कार्ल मार्क्स, हेगल। उसके बाद हमारे 2-3 फिलोसफर हैं, मतलब मुस्लिम्स के। तो ओवरऑल 12 जो मैं एस्टिमेट लगा रहा था, 11-12 वीडियोस में मेरा पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 कंप्लीट हो जाएगा। ये लेट इसलिए हो गया क्योंकि मैंने पेपर 2 भी साथ शुरू करवा दिया था, क्योंकि मुझे कहीं कह रहे थे कि आप पेपर 2 भी शुरू करवाएं, तो मैंने उसकी भी वीडियोस बनाई थी। इसकी वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। दूसरा, तबीयत भी थोड़ा आजकल ख़राब चल रही है। क्वारंटाइन में बैठे, मेरी शक्ल देख के आपको लग भी रहा होगा फुल आइसोलेशन में बैठे हुए हैं, तो आजकल थोड़ी तबीयत इतनी ठीक नहीं है, इस वजह से मैंने वीडियो थोड़ी लेट बना रहा हूँ। तो कमिंग बैक टू टॉपिक, आज हमारी आइडियोलॉजीज़ थी। ठीक है, जिसमें हमने पहले कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म में करवाऊंगा इस वीडियो में, फिर आगे नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं नेशनलिज्म और फिर फाशिज्म और फिर नासिज्म। तो कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म में मैं आपको ये बता दूं कि इन रियलिटी,
ठीक है। कोई भी कंट्री जो है वो प्योरली कैपिटलिस्ट या कम्युनिस्ट नहीं है, ठीक है। प्योरली यहाँ पे मिस इकोनॉमीज चल रही हैं, क्योंकि कई इंस्टीट्यूशन हैं, ये कई मौके पे कैपिटलिस्ट चलता है। पाकिस्तान के अंदर भी अगर पाकिस्तान की एग्जांपल लूँ तो लेट्स वो जो होती है हमारी शुगर मिल, ठीक है, उसने चीनी बनाना है, ये फ्लोर मिल उसने आटा बनाना है, ठीक है। अब वो उसके बाद इंडस्ट्री वो खुद बंदा ऑन करता है, जैसे जहांगीर तरीन की है, वो बंदा खुद ऑन करता है, ठीक है। वो जो भी प्रोडक्शन करेगा सारा प्रॉफिट उसी के पास आएगा, लेकिन जो उसकी प्राइस होगी वो कितनी मतलब प्राइस होनी चाहिए, प्राइस ज़्यादा होगी या कम होगी, वो कौन डिसाइड करेगा, वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो इस चीज़ में ये कम्युनिज़म आ गया, लेकिन जो प्रॉफिट है वो जहांगीर तरीन के पास जाता है, तो इस हिसाब से वो कैपिटलिज्म आ गया। इस हिसाब से ऐसा कर लें कि अब जैसे HEC की बात हो रही थी प्राइवेटाइजेशन, या स्टील मिल की बात हो रही है प्राइवेटाइजेशन, अभी वो किसके अंदर है, गवर्नमेंट के अंदर है, कम्युनिज़म। अगर वो उसको प्राइवेटाइज कर देगी तो वो क्या होगी, कैपिटलिज्म, ठीक है। अगर प्राइवेटाइजेशन का क्वेश्चन आता है तो आप उसके अंदर भी ये कैपिटलिज्म कम्युनिज़म में डिबेट डाल सकते हैं, ठीक है। जो अब हम डिफरेंस करते हैं, अब डिफरेंस ऐसे है कि पेपर में जो मोस्टली आता है वो यही आता है, किसी टॉपिक के बारे में कहते हैं कि कैपिटलिज्म पाकिस्तान में कितनी है, कम्युनिज़म कितनी चल रही है, शुरू से कितनी चल रही है कैपिटलिज्म, इस बारे में बात आ जाएगी। या जो मोस्टली क्वेश्चन आता है वो आता है कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज़म। तो मैं आपको कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज़म करवाऊँगा। पहले अगर आप ऑर्डर देखें इसका, इंट्रोडक्शन, उसके बाद टोटल मेरे पास 7 डिफरेंस हैं जो मैंने खुद किए हैं। 7 डिफरेंस 7 डिफरेंस ये मतलब हर हेडिंग के साथ एक एक डिफरेंस करते हैं। कुछ मैं जो रिकमेंड मैं करता हूँ, जो मैं रिकमेंड करता हूँ कि डिफरेंस ऐसे करने चाहिए, वो एक लाइन लगा के डिफरेंस। लेकिन मैंने उसमें भी एक नया मेथड निकाला कि पहले एक हेडिंग देनी है, फिर उसके बाद दरमियान में लाइन कम्युनिज़म वर्सेस कैपिटलिज्म की डिफरेंस, फिर उसके बाद दोबारा हेडिंग देनी है, मतलब एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन के लिए। उसके बाद एक एग्जाम्पल, दोनों की एग्जाम्पल्स होंगी कि कैपिटलिज्म में कौन सी कंट्रीज आती है, कम्युनिज़म में कौन सी कंट्रीज आती है, फिर इनको मेजर कैसे किया जाता है, और फिर हमारा कंक्लूजन आ जाएगा। तो ओवरऑल ये अगर 20 मार्क्स के लिए चाहिए तो कितना लिखना है वो बता दूँगा, लेकिन ओवरऑल ये 10 मार्क्स का रहता है। सिंपल यही क्वेश्चन नहीं है कि डिफरेंस बिटवीन कम्युनिज़म वर्सेस कैपिटलिज्म, इसके अलावा वो एक्स्ट्रा भी पूछेगा इसमें से। तो आते हैं कम्युनिज़म। सबसे पहले मैं कहूँगा अगर मैं इधर की बात करूँगा, मतलब अगर मैं ऐसे कर लें, जब मैं ये हैंड लाऊँ तो वो कैपिटलिज्म की बात कर रहा हूँ, ये हैंड की तो कम्युनिज़म की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहला डिफरेंस आता है प्रोडक्शन के हिसाब से कि ऑनरशिप, प्रोडक्शन किसकी ऑनरशिप होती है। कैपिटलिज्म के अंदर क्या होगा कि जो इंडिविजुअल है, ठीक है, या रिसोर्सेज जो बंदा लगा रहा है, जो इंडिविजुअल है, उसके पास जो प्राइवेट ऑनर है उसी पर सारी प्रोडक्शन जाएगी। मतलब जैसे फैक्ट्री लैंड्स है, टूल जिसने लगाए हैं, जिसने सोर्सेज यूज़ किए हैं सारे, ठीक है, जो प्राइवेट ऑनर है उसी के पास सारा मतलब प्रोडक्शन उसी की ऑनरशिप होगी, वही ऑन करेगा उस प्रोडक्शन को। ये कैपिटलिज्म में है, ठीक है। और जब कम्युनिज़म के अंदर आ जाएगा तो जो सोसाइटी है, ठीक है, कम्युनिटी है या गवर्नमेंट है, वो उसकी ऑनर होगी प्रोडक्शन के साथ। उसके बाद प्रॉफिट की बात आते हैं। पहले हमने प्रोडक्शन की बात की, फिर हम प्रॉफिट की बात करते हैं। जो प्रॉफिट है, ठीक है, ये कैपिटलिज्म में वो प्राइवेट ऑनर के पास जाएगा सारा, और कम्युनिज़म में जो प्रॉफिट होगा वो कम्युनिज़म पीपल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिवाइड हो जाएगा पीपल के अंदर, सारे पीपल के अंदर, और वो डिवाइड कौन करेगा, स्टेट या गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। कैपिटलिज्म में क्या था, पूरा प्रॉफिट प्राइवेट ओनर के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब 5 ओनर्स हैं, 6 ओनर्स हैं, 7 ओनर्स हैं। अब ये तो नहीं कि एक ही बंदा ओनर होता है। डिफरेंट अभी वो शेयर मार्केट का मैंने जब आगे आपने मेरी वीडियो देखी होगी ऑयल प्राइस की, खैर उसका भी मैं ऊपर लिंक आ रहा होगा ऑयल प्राइस की, उसमें मैंने आपको बताया था कि शेयर मार्केट कैसे काम करती है, ट्रेडिंग कैसे होती है, कम्युनिटीज़ की ट्रेडिंग क्या होती है, ठीक है। उसमें आप चलेंगे, उसमें अगर आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वो ऑनर्स के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, जबकि इसमें पूरे लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। वो कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगी, गवर्नमेंट करेगी। फिर थर्ड आता है कि इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज़म, ठीक है। इंडिविजुअलिज्म क्या होता है कि इंडिविजुअल फ्रीडम इस अबव होती है स्टेट के ऊपर, ठीक है। इंडिविजुअल की फ्रीडम ज़्यादा समझी जाती है, ज़्यादा मतलब बेस करती है स्टेट के ऊपर, सोसाइटी पे। इंडिविजुअल फ्रीडम ये है कि उसकी मर्ज़ी होगी कि वो काम क्या करेगा, कैसे प्रॉफिट बनेगा, कैसे स्टेट मतलब कि इनकन्वीनियंस। क्योंकि मैं घर में वीडियो बनाता हूँ और आपको पता है घर का आजकल क्वारंटाइन में घरों का क्या माहौल है, ठीक है। हर किसी को काम हो तो हमें ही कॉल किया जाता है। चलें, ठीक है। बात हो रही थी इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज़म। इंडिविजुअलिज्म में क्या था कि जो इंडिविजुअल है वो स्टेट से ऊपर होता है, और कलेक्टिविज़म में सोसाइटी ऊपर होती है। उसके बाद होता है कि कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन एंड प्राइसिंग। पहले मैंने प्रोडक्शन की बात की, फिर मैंने प्रॉफिट की बात की, अब मैं प्राइसिंग की बात कर रहा हूँ। जो कैपिटलिज्म में जो प्राइसिंग होती है, ठीक है, उसके बाद इंडिविजुअल के पास फुल कंट्रोल होता है, ठीक है। वो उसको प्रोडक्शन में, जिसे तजारत हम कहते हैं, ठीक है, खुद उसके बाद प्रोडक्शन का कंट्रोल होगा, और जब प्रोडक्शन का कंट्रोल होगा प्रॉफिट भी सारा उसी के पास जाएगा, और उस प्रॉफिट की मतलब उस प्रोडक्शन की वो प्राइसिंग भी वो खुद सेट करेगा, इंडिविजुअल के ऊपर सारा होगा।
और जो कम्युनिज़म है उसके अंदर सोसाइटी और गवर्नमेंट होगी, वो डिटरमाइन करेगी कितनी प्राइसिंग होनी चाहिए। खैर मैंने इसको पाकिस्तान एग्जांपल मैंने शुरू में दी थी मिक्स इकॉनमी की, कि कैपिटलिज्म में इंडिविजुअल कैसे प्रोडक्शन करता है और प्राइसिंग डिटरमाइन खुद करती है, लेकिन प्रॉफिट के बाद जो प्रॉफिट होता है वो भी इंडिविजुअल को पता है। तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। उसके बाद इकॉनमी की बात करते हैं। जो कैपिटलिज्म होती है वो खुद सेल्फ रेगुलेटरी इकॉनमी होती है। जो कम्युनिज़म है, कम्युनिज़म में क्या आती है, स्टेट इकॉनमी को रन करती है। प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट इसमें आता है कि जी जो कैपिटलिज्म है वो स्टैंड करती है प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए, कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जबकि कम्युनिज़म में कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, अब आप कम्युनिज़म में को सोशलिज्म के साथ भी लिंक कर सकते हैं, क्योंकि सोशलिज्म में प्राइवेट प्रॉपर्टी का तो होता है कॉन्सेप्ट, लेकिन उनके बाद जो उनको रिसोर्स मिलते हैं वो उनकी क्या नाम है, उनकी कंट्रीब्यूशन के हिसाब से उनको रिसोर्स मिलते हैं सोशलिज्म में। उसके बाद होता है क्लास सिस्टम। अब कैपिटलिज्म में क्या होता है, हर किसी को प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, हर किसी पर पूरा कंट्रोल होता है, तो उसमें कंपटीशन आता है और वहाँ पे क्लास सिस्टम को बहुत देखा जाता है। जिनके पास ज़्यादा मनी होती है उनको ज़्यादा ऊपर रखा जाता है, उनकी फ्रीडम ज़्यादा होती है। ठीक है, कम्युनिज्म में क्या होता है कि कोई क्लास सिस्टम नहीं होता। ठीक है, स्टेट डिवाइड करती है और स्टेट हर किसी को उतना ही मतलब देती है जितना उनको मतलब उनकी नीड्स के मुताबिक, उनकी एबिलिटी के मुताबिक उनको पैसे देती है। मतलब उनको मतलब क्लास डिवाइड करती है, कोई क्लास सिस्टम का उनको नहीं होता। ये था। उसके बाद हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। कैपिटलिज्म में हांगकॉन्ग मोस्ट कैपिटलिस्ट कंट्री है, सिंगापुर है, न्यूजीलैंड है, स्विट्ज़रलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यूके है, यूएस, ठीक है, डेनमार्क, स्वीडन, ये कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ हैं। कम्युनिज़म में चाइना, क्यूबा, वेनेजुला, और जो अगर हम पुराने देखें तो यूएसएसआर थी जो पहले कम्युनिज़म में थी। ठीक है, जैसे यूएसएसआर चाइना का जो होता था, लिंक होता था। उसको इनको मैयर कैसे जाते हैं कि इकोनॉमिक फ्रीडम को अगर हम मैयर करें तो हम कैसे करेंगे, फ्रीडम को कैसे मैयर करेंगे। तो एक डाटा बेस होती है जो मैयर करती है इकोनॉमिक को। ठीक है, इंडेक्स जो होता है इकोनॉमिक फ्रीडम का, ये एक डाटा बेस है, ये मैयर करती है इकोनॉमिक फ्रीडम को, जो किस पे बेस करती है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव फैक्टर्स पे। फॉर एग्जांपल जैसे रेगुलेटरी एफिशिएंसी होगी, सेल्फ रेगुलेटिंग चीज़ें आ गई। ठीक है, उन बेसिस पे इनको मैयर करता है, उनको क्या कहते हैं, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। तो आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ आई होगा कैपिटलिज्म कम्युनिज्म का। ठीक है, वीडियो बड़ी होगी नहीं तो मैं दोबारा रिकॉल कर देता। ठीक है, तो आप इंशाल्लाह पूरी वीडियो को दिखाएं। जैसे मैंने शुरू में बात की थी कि पाकिस्तान जो है वो मिक्स इकोनॉमी के अंदर आती है, ना कैपिटलिज्म है ना कम्युनिज्म है। मैंने इसको शुगर मिल की और फ्लोर मिल की आपको बड़ी अच्छी सी एग्जांपल देकर समझाया था। अगर आप ये इंट्रोडक्शन में, जैसे मैंने आपको शुरू में इंट्रोडक्शन बताया, तो आप इंट्रोडक्शन में अच्छा सा ब्रीफ करके लिखें। उसके बाद हमारे डिफरेंसेस हैं, 7 के डिफरेंसेस मैंने करवाए। उसके बाद मैंने एग्जाम्पल्स दी हैं आपको। तो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेशनलिज्म, और फिर इंशाल्लाह अगली 2-3 वीडियो में आइडियोलॉजीज़ और फिर लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम हम करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और दोबारा जो मैंने बात की है कि मैंने अपनी जो नोट्स है वो आउटसोर्स कर रहा हूँ, एक प्रोफेशनल बंदे को दे रहा हूँ, वो उसको खुद स्कैन करेगा। मतलब पेजेस के नंबर मैंने लगाए हुए हैं ऊपर, तो वो खुद उसको स्कैन करके कंपाइल करके PDF फॉर्म में या वर्ड फॉर्म में, मुझे नहीं पता वो कैसे करते हैं, वो करके फिर आप उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ खुद उनसे बात करके और आप नोट्स उनसे ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।